यदि आप लेते हैं कबाड़ से स्टेबलाइजर, एलईडी बल्ब, अन्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो हो जाए सावधान, आपके लिए सक्सेसफुल हो भी सकता है नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, हमारे पास में एक स्टेबलाइजर है। तो यह स्टेबलाइजर जो है हम कबाड़ से खरीदे हुए थे। तो 200 में इस स्टेबलाइजर को हम कबाड़ से खरीदे थे। तो चलिए इस स्टेबलाइजर को हम चेक करते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं इस स्टेबलाइजर में हमारा लाइट आता है या नहीं आता है। तो हमारा कुछ इस तरह का कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम, यहाँ पे 2 वायर निकला हुआ है पाछे साइड में। तो चलिए इस स्टेबलाइजर को हम चेक करते हैं लाइन में और देखते हैं क्या ये स्टेबलाइजर हमारा सही है या सिर्फ स्टेबलाइजर सिर्फ एक डब्बा खलिया है, सिर्फ बॉक्स है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे पाछे में 2 गो वायर लगा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, कुछ इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे प्लग है और इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक सेफल बॉल लिए हैं। तो इस सेफल बॉल को कुछ इस तरह से इसमें हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 वायर को हम लगा दिए हैं और हमारे पास 240 वोल्ट करंट का एक बोर्ड है। यहाँ पे कुछ बोर्ड है, तो यहाँ पे बोर्ड पे हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं हमारा बॉल ग्लो करता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे स्विच ऑन है, पर यहाँ पे देखिए हमारा बॉल जो है हल्का से भी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा स्टेबलाइजर अंदर में डिफ़ॉल्ट है या ख़राब है, या कबाड़ वाले से जो हम स्टेबलाइजर को खरीदे थे 200 रुपये में, क्या हमारा स्टेबलाइजर सही है या नहीं। तो चलिए इस स्टेबलाइजर को फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको कि यह स्टेबलाइजर हमारा सही है या नहीं। तो चलिए इसे हम सारा नट को हम ओपन करते हैं फटाफट से। सारा नट को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर ले लिए, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से यहाँ पे सारा नट को हम यहाँ पे फटाफट से रिमूव कर देते हैं। दोस्तों आई डोंट नो इस स्टेबलाइजर में क्या है नहीं है। क्या यदि स्टेबलाइजर में हमारा सिर्फ यह टीना दिख रहा है या इसका अंदर में कुछ किट या कोई डिवाइस लगा हुआ है या कोई ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हम कुछ 2 नट को यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर चुके हैं और सभी नट को हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों यह कबाड़ वाले से हम 200 रुपये में स्टेबलाइजर को खरीदे थे ताकि हमें कुछ हेल्पफुल मिल सके। आप कभी भी यदि कबाड़ से कोई भी स्टेबलाइजर या कोई भी सामान को खरीदते हैं तो आप सही से चेक करके ही लें, क्योंकि आपके साथ में भी धोखा हो सकता है। तो आई डोंट नो गाइस मेरा साथ में धोखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सारा नट को हम रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद इसका ढक्कन को हम उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर सही है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आई डोंट नो गाइस आप देख सकते हैं, लगता है कि हमारे साथ में पूरा तरह से फ्रॉड हो चुका है। कबाड़ का जो स्टेबलाइजर हम खरीदे थे तो हमारा सेम लग रहा है कि एक कबाड़ की तरह, एक कबाड़ की तरह सेम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का एक कागज़ निकलता है और कुछ यहाँ पे इस तरह से देखिए। तो आई डोंट नो गाइस क्या है, क्या हमें ठग लिया गया है या स्टेबलाइजर हमारा सही है या नहीं है। तो इसको हम सही से पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम एक एक वायर को, सबसे पहले इस वायर को हम चेक करते हैं कि हमारा सही है या नहीं। तो यह हमारा बिल्कुल सही तरीक़ा से काम तो कर रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से पन्नी लगा हुआ है, क्या इंडिकेटर बॉल ग्लो करता है या नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कबाड़ का स्टेबलाइजर एक कबाड़ की तरह ही हमको मिला हुआ है। ये पूरा इसका नट भल्टू जो है पूरा ढील है। और हम सभी वायर को, एक एक वायर को चेक करते हैं कि हमारे कहीं वायर फॉल्ट तो नहीं है। दोस्तों यह एक कौन सा वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ एक वायर टूटा हुआ है। तो एक सोल्डर की सहायता से हम एक एक वायर को चेक करते हैं और चेक करके फिर देखते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर सही कंडीशन में है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पन्नी तुन्नी लगा हुआ था, इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं पहले। आई डोंट नो गाइस यह स्टेबलाइजर हमारा कामयाब होता है या नहीं। क्या हमारा 200 रुपया हम ठगी का शिकार बन जाते हैं। क्या हम लोग बड़े बड़े साइबर ठगी का शिकार पड़ता है। तो क्या हमारे या कबाड़ वाले से जो हम यह सामान को लिए थे, तो क्या इसका हम 200 रुपया हमारा पानी में चले गया या तो इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा तभी होगा जब स्टेबलाइजर हमारा वर्क करेगा। इस ट्रांसफार्मर का कुछ इस तरह देख रहे हैं, किस तरह से यह हिल रहा है। तो यह भी पार्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी हमें पसंद, हमें तो 100% लग रहा है कि हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल ख़राब है। तो फिर वायर को देखते हैं, कुछ इस तरह से चेक करते हैं। दोस्तों यह कौन सा वायर है, इसमें एक टेप लगा हुआ है। आई डोंट नो गाइस क्या है। एक वायर हमारा इधर छुटा हुआ है, शायद 240 वोल्ट करंट का, यही एक वायर है।
तो इस वायर को भी हम फटाफट से यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इन दोनों वायर को जोड़ने के बाद यदि हमारा स्टेबलाइजर बनता है तो हमारा कुछ पैसा वसूल हो सकता है। यदि नहीं हुआ तो दोस्तों हम समझ जाएंगे कि हमारा स्टेबलाइजर हम ठगा गए हैं। तो यहाँ पे हम इस वायर को यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद अब 240 वोल्ट में हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लगा दिए और यहाँ पे हम एक सफल बल्ब को भी यहाँ पे ले लिए हैं और इस दोनों वायर को हम सटाते हैं और देखते हैं कि हमारा बल्ब बढ़ता है या नहीं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टेबलाइजर हमें लग रहा है कि सही है। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आप कभी भी कबाड़ से स्टेबलाइजर खरीदते हैं या कोई भी खरीदते हैं तो आप सही से चेक करके ही खरीदें। तो चलिए इसका हम ढक्कन को फटाफट से लगाते हैं और हमारा स्टेबलाइजर जो है 100% सही है।